अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। जी बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मैम। बेटा। आपको कल वाले लेक्चर की समझ आई? जी टीचर। और बेटा, मैंने आप लोगों को असल में ये इसलिए बताया था कि आपके पेपर में तैयारी के लिए ना आपको आसानी होगी। कुछ बच्चों का ये था कि हम कितने दिन में तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिकली बेटा, अच्छे नंबर लेने हैं तो इन बातों को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। अब आप लोगों का जो मेरे से दूसरा सवाल था कुछ बच्चों का कि हमें क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से भी बता दिया जाए, एमसीक्यूज का अपने लेक्चर, मैंने कहा चले आज इसी के हवाले से मैं आप लोगों को गाइडलाइंस दे देती हूँ। और बकायदा आप लोग देखेंगे भी कि आपको जो क्वेश्चन की टेक्निक है बेटा वो भी कैसे आए हैं। ठीक है, आज हम हिस्सा दोम पे बात करते हैं। बेटा ये देखें, आपके ये जो सवालात है, सवाल नंबर 2 है जुज अलिफ। ठीक है, इसमें किसी भी नसर पारे नज़म में मौज़ूआत की शिनाख्त करते हुए मुसन्निफ और क़ारीन के नुक्ता नज़र के साथ उसकी वजाहत के लिए अपनी राय का इजहार कर सकें। बेटा इसमें आपको ये देखें, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। नॉलेज बेस अंडरस्टैंडिंग के 2 क्वेश्चंस हैं और आपके नॉलेज के 3 हैं। एक आपका एप्लीकेशन का है और ये आपके 4-4 नंबर के मार्क्स हैं। यहाँ पे या भी दिया हुआ है। तो ये आपके बेटा 6 सवालात हैं। अब आप लोगों ने इस पे बेटा देखें फोकस करना है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे जब हम आते हैं ना, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे हमारा सेलो नंबर ये लिखा हुआ बेटा U11D5। ठीक है, इसमें किसी भी नज़म या नसर को पढ़कर मुसन्नफ शायर और कारी के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए बेटा यहाँ आप देखें कि मुसन्निफ शायर और कारी के नुक्ता नज़र को सामने रखते हुए मरकजी ख्याल तहरीर कर सके। ठीक है, इसमें बेटा या एसएलओ नंबर बेटा U11D13 है, मुंतखब इक़्तिबासात की तलखीस नवीसी कर सके। अब बेटा हम इसी सवालात एसएलओस को मद्देनजर रखते हुए ज़रा सवालात की तरफ जाते हैं पैराग्राफ के। ये देखें, अब ये वाला पैराग्राफ तो आपका जो है नया कानून चैप्टर में से आया हुआ है, लेकिन इसके सवालात को बेटा जब आप देखेंगे ना, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। सबसे पहले इस इबारत का मरकजी ख्याल तहरीर करें, इबारत की तलखीस करें। अब ये 2 सवाल आपको बिल्कुल देखें सेम, जो एसएलओ आपको दिया गया है उसके मुताबिक ही आपके क्वेश्चंस की टेक्निक को भी बेटा बोर्ड वालों ने आपको ये टेक्निक्स जो थी क्वेश्चंस की वो भी बता दी कि ये इस नौयत के क्वेश्चंस होंगे और वही वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से बेटा जब आप हिस्सा नज़म की देखें, बात करते हैं ना, जब हम शायर की नज़र में तहकीर आज़ादी क्या है, नामुनासिब बात से क्या मुराद है, मुजाहिद कोहो दरिया की हदों में क्यों नहीं रह सकते, शायर ने तामीर आज़ादी को किससे ताबीर किया है। अब हम देखते हैं बेटा कि इसके हवाले से इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं इस क्वेश्चन के हवाले से। ये बेटा आपका सवाल नंबर 2 है, जुज बे है इसका। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा बेटा ई शीट पे आप लोगों ने इसी जगह पे जो आपका क्वेश्चन नंबर है आंसर्स लिखने हैं। कुछ बच्चे यहाँ भी गलती कर जाते हैं। ई शीट के हवाले से भी मैं एक आपको लेक्चर दूंगी, वो भी बहुत ज़रूरी है, उस पर बल्कि एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोगों को। कोशिश कीजिएगा। देखिए बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मतन पढ़कर ख्यालात, आरा और रवैयों का आपस में ताल्लुक समझते हुए इस पर तबसरा और हेलो मैम तज्जिया जी। कर सके। जी बेटा, ये बेटा आपका अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। फिर देखें इस पे आप तबसरा कर सकते हैं, तज्जिया कर सकते हैं, तो ये अंडरस्टैंडिंग से ही कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके नेक्स्ट सवाल नंबर 2 का जुज जी में, ठीक है, किसी भी नसर पारे नज़म में मौज़ूआत की शिनाख्त करते हुए इसकी वजाहत के लिए अपनी राय का इजहार करें। यानी इसमें भी आपकी राय है तो अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है इस पे जरा गौर करें, नज़म गजल के अशार की हवालों, शायरी के पस मंजर, अंदाजे बयां, शेरी महासन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह कर सकें। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके अंदर क्या इन्होंने पूछा है। ये वाला देखें बेटा, अब तशरीह और मफहूम सेम चीजें आ जाती हैं। यहाँ देखें बेटा, उन्होंने पहले शेर में शिकवाए जुल्मत शब से क्या मुराद है, दूसरे शेर का मफहूम वाजे करें। तो मफहूम वाजे करना है तो इसका मतलब वो आपकी तशरीह ही आ जाती है। तशरीह में भी
मफहूम लिखना है, तो वो उन्होंने बता दिया कि हमने इस रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन करना है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जब आपको क्वेश्चंस का भी अंदाजा हो जाएगा इस नोयत के आएंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली बेटा आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब हिस्सा कवायद पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दिया है, मतला सानी की तारीफ करें और एक एक मिसाल भी तहरीर करें। दर्जे झैल अल्फाज का जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि उनकी तज़कीर व तानीस वाज़ेह हो जाए। मिजान, कीचड़, फलक, झाड़ू। या इस्तारा की तारीफ करें और एक मिसाल के जरिए अरकान इस्तारा की वजाहत करें। अब बेटा आज मैंने 9th का भी पेपर जो है उसके ऊपर भी मुझे कुछ बच्चों ने कहा था कि आप दें इंस्ट्रक्शंस, तो उसमें भी सेम सिचुएशन है। ठीक है, अभी हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आप बताएं जरा। बेटा ये सवाल नंबर 2 है, उस नंबर दाल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नज़म, गजल के अनासर, मिसरा, मिसरा उला, मिसरा सानी, शेर, काफिया, रदीफ, बंद, मतला, मक्ता, मतला सानी को शनाख्त कर सके और उनका शायराना इस्तेमाल समझ सके और शायरी में उसके इस्तेमाल के फहम को वुसअत दे सके। देखिए बेटा इसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद तज़कीर तानीस, अस्मा और ज़मायर को फहम रखते हुए जुबान में होने वाली तब्दीलियों को रोजमर्रा गुफ्तगू और तहरीर और तकलीक में इस्तेमाल कर सके। या असनाफ नज़म के महासन को शनाख्त कर सके। इल्म बयान, इस्तारा, अरकान इस्तारा, तशबीह, अरकान तशबीह, कनाया और मजाज मुरसल। ये बेटा आपका लाजमी एसएलओ है और उनको बेटा आएगा, लाजमी क्वेश्चंस हैं ये सारे। और एप्लीकेशन का आ सकता है, इसमें आपको पूछा जा सकता है कि आप इसकी डेफिनेशन भी बताएं, एक शेरी मिसाल देके उसकी वजाहत भी करें। अब बेटा आपका यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। हिस्सा सोम पे चलते हैं जी हम। टीचर। ठीक है, हिस्सा सोम जो है ना बेटा, उसमें देखें आपको तशरीह के हवाले से आपका था एक क्वेश्चन था बेटा कि हमें इस पे गाइडलाइंस दे। देखिए बेटा यहाँ उन्होंने एक चीज कही है, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखें। आपके नंबरों की जो डिवीजन होगी बेटा वो इस तरह से होगी। जब आपके बेटा देखे सवाल नंबर 3 जो है उसके 6 नंबर है। ठीक है, 6 में से 3 आपके अंडरस्टैंडिंग की और 3 आपके एप्लीकेशन की। अब एप्लीकेशन आपने किन चीजों की करनी है वो भी उन्होंने बता दिया यहाँ पे। पढ़े गए मतन के किसी हिस्से को दोहराते हुए हवालों और दलाइल के साथ इजहार राय करते हुए मुतलका हिस्से पर जुजियात के साथ तबसरा पेश कर सके। अब बेटा देखिए हवाला जात जो है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दलाइल भी बहुत ज़रूरी हैं। तो ई शीट पे बेटा आपको इस सवाल के लिए 2 पेज दिए जाते हैं। अब वो जो 2 पेज है ना बेटा, मेरा ये एक कहना है, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो कम से कम आप बेटा 2 हवाला जात एक पेज के अंदर जरूर दें। ठीक है, शेरी महासन भी लिखें। अगर शायर का आपको या मुसन्निफ का नाम अच्छे से पता है तो आप बताएं, अदरवाइज बेटा आप क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देखिए बेटा क्वेश्चन में आपसे ये पूछा नहीं गया, लेकिन देखिए दर्जा झैल में से किसी एक पैराग्राफ की तशरीह करें। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि शायर का तारुफ दें, हवाला मतन बताएं, सियाको सबाक बताएं। तो बेटा मेरा नहीं ख्याल कि इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर बेटा टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना ये बहुत अहम होती है, खास तौर पे बेटा उर्दू के पेपर में। तो आप बच्चों की एक बहुत बड़ी गलती ये मैंने देखी है कि एक पैराग्राफ बनाएंगे शायर शायर के तारुफ का, एक बन जाएगा सियाको सबा का या हवाला मतन, और तशरीह पे जब आते हैं तो बेटा थोड़ा सा लिखा हो। तो आप बेटा कोशिश करें। देखिए अभी यहाँ पे आपका इखलाक हुस्ना में से ये दिया गया फर्स्ट पैराग्राफ, आप बेटा इखलाक हुस्ना के हवाले से डेली बेस पे आप इस्लामियात का पेपर भी करते हो, आप खत्म नबूवत या जो आपका अकीदा रिसालत है उसके हवाले से जितनी भी कोटेशंस हैं आप याद रखें, आप उसको एज अ रेफरेंस ऐड करें। नात के हवाले से जब आप अशार याद करते हो तो आपको वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उससे हेल्प आउट हो, वो हेल्प करेंगे आप। लेकिन बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि रमूजो काफ आपने लगाने हैं। आपने कोई इक़्तबास लिखना है तो उसके लिए बेटा आप वबैन में लिखें। ठीक है, आप वबैन लगाना बहुत ज़रूरी है इक़्तबास के लिए। ये बेटा रमूजो काफ रूब्रिक्स पे भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी आप लोगों को एक दूं। एक मिसरा याद आ रहा है तो आइन लगा दें, पूरा शेर याद आ रहा है तो ये लगा दें। ठीक है, आपने कोई फर्ज करें आपने यहाँ पे बेटा लिखा है, सबक का नाम लिख दिया, मुसन्निफ का नाम लिख दिया, उसको भी वबैन में लिखे, नुमाया करने के लिए भी आपका ये होता है। तो ये रमूजो काफ बहुत अहम है आपके, खास तौर पे बेटा। फिर आप जब एक हर चैप्टर का ना आप एक कोशिश करें अपने पास
एक या दो रेफरेंसेस एक पेज के लिए तैयार करें। आप एक बना लें, हमद के हवाले से भी बना लें, आप हर टॉपिक के हवाले से आपको जितने आसान से आसान रेफरेंसेस याद होते हैं वो आप कर लें। जब आपको पता है कि ये चीज़ें हमें आनी है तो उनके हवाले से आपको ये पूछा भी जाएगा, क्वेश्चन भी होगी, और ये बेटा दलाइल होते हैं वो आप दें। और जो जियाद की यहाँ पे बात हुई है ना, तो छोटी छोटी बातों को भी आपने डिस्कस करना है इसके अंदर। देखें यहाँ पे गज़वा हनैन के हवाले से बात हो रही है। ये देखें हस्बे दस्तूर, ये आपका एक बेटा मुरक्कब है। मुरक्कब कौन सा है, आप में से कोई मुझे बता सकता है बेटा? अतफी। मुरकबे अतफी नहीं है बेटा, ये इजाफी है, ठीक है। दस्तूर के मुताबिक, का के की का जहाँ पे आता है ना वहाँ पे वो आपका इजाफी होता है, जहाँ वाव आ जाएगा वो आपका मुरकबे अतफी होगा। आप कह सकते हो कि आपके मुसन्निफ ने मुरकबात का खूबसूरत इस्तेमाल किया है, मुरकबे अतफी का खूबसूरत इस्तेमाल किया है। तो आप कोई भी चीज़, अब नकल उतारना ग्रामेटिकली ये क्या है आप ये भी बता सकते हो, मुहावरा है, रोजमर्रा है, क्या है, ठीक है। इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजों को बेटा खुश लहर लहने दाऊदी का जिक्र करें, थोड़ा सा रेफरेंस दे दे। तो ये सारी चीजें बेटा जब आप लिखो के हरफे बयान है आप इसको बताएं। तो इन तमाम बातों को जब बेटा आप लिखोगे, यहाँ भी ये देखे के आया, हरफे बयान आया, इनको सबको अलग करके आप लिख दें और उनको वबैन में लिख। इससे आपका बेटा एक अच्छा तासुर जाएगा कि इस बच्चे ने हर लिहाज से तैयारी की हुई है। आप एक पेज के अंदर देखें, आपने तशरीह लिखनी है, दो रेफरेंसेस आ गए, दो तीन आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जो डिस्कस आपने करनी है वो आ गई, थोड़ा सा एक या दो लाइनों में आप मुसन्निफ का तारुफ लिख दे, तो डिटेल्स तो बहुत ज़्यादा नहीं बचती हैं आपके लिए। फिर जो तशरीह करनी होती है वो बहुत थोड़ी रह जाती है और टाइम की भी बचत होती है। आपको ये रेफरेंसेस हवाले आपको हेल्प आउट करते हैं अच्छी तशरीह लिखने में और आपके टाइम मैनेजमेंट में। तो ये आप बेटा कोशिश करें, अपने लिए अलग से नोट्स बनाएं। मेरे पास 9th के बने हुए हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वो भेज दूंगी, व्हाट्सएप कर दूंगी कुछ टॉपिक्स के, ठीक है। हमद नात वगैरह के लिए रेफरेंसेस आसान वाले ढूंढ लें, ज्यादा बड़े नहीं याद कर सकते, आसान याद। और एक और टिप है बेटा इसके लिए, आप अपने पेपर के अंदर से भी तलाश कर सकते। आपके पेपर के अंदर भी कुछ शेर ऐसे होते हैं जो आपको यहाँ पे आके हेल्प आउट कर देते हैं, तो आप फौरन देखें पेपर का कोई रेलिवेंट शेर है तो वो ऐड कर दें आप। जी इकरा बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? जी अब्दुल्ला। मिस, मैंने बोलना था कि अगर आप ये रेफरेंसेस के थोड़े बहुत नोट्स प्रोवाइड कर दें। जी बेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, जरूर करूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और बेटा और कोई क्वेश्चन आपका समझ आ रही है यहाँ तक आपको बेटा? जी टीचर। ठीक हो गया। तो बेटा यहाँ देखें ये चीज़ें जो होती है ना, जब आप मैनेजमेंट के साथ हर चीज़ को लेके चलते हो, टाइम मैनेजमेंट आपका हर लिहाज से अंडरस्टैंडिंग लेवल जब कंप्लीट होता है, फिर आपकी तैयारी भी आसान हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। जी बेटा मोहम्मद आसिफ है ये बेटा, क्वेश्चन है आपका कोई? जी बेटा। ये मैडम जी, ये इसके अंदर बंद कर ये शहर का नाम ही लिखना होता है। बेटा देखें मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन की है, अगर तो आपको आता है बिल्कुल सही तो आप लिखे, अदरवाइज देखें यहाँ पे उन्होंने तशरीह का लफ्ज इस्तेमाल किया है, आपसे तशरीह पूछी गई है, आप डायरेक्ट तशरीह करें। मैं इस चीज को सुजेस्ट नहीं करती कि आप शायर के बारे में लिखते हैं एक पैराग्राफ वो बनाते हैं, 2 पेज होते हैं, ज्यादा फोकस आपका तशरीह पे होना चाहिए, ठीक है। आप जी जी। अगर आता है लिखे, अगर नहीं आता तो यहाँ नंबर मेंशन नहीं किए हुए बेटा कि 1 नंबर आपका शायर का है, 1 नंबर आपका मुसन्निफ का है, पहले होता था। अब उन्होंने ये पैटर्न चेंज किया हुआ है तो इस पे नहीं है नंबर। जी ये मैम जी, इसको आसान लफ्जों में करना होता है। बेटा इसको तशरीह जो होती है ना, बेसिकली उसका मकसद होता है आप हर चीज को अलग करना। मैं कहती हूँ तशरीह का मानी है चीर फाड़ करना, अलग करना। एक डॉक्टर क्या करता है, एक पार्ट के हर हिस्से को, एक आंख का भी ऑपरेट करना है ना उसने, तो हर चीज को अलग अलग करता है। तो आप इसके हर लफ्ज को के अंदर से भी बेटा डिटेल्स निकाल सकते हो। अब गज़वा हनैन की बात हुई तो उसके हवाले से आपके पास बहुत सारी तफसीलात होनी चाहिए, इस्लामियात में आप पढ़ते हो, ठीक है। नमाज की अहमियत पे आप इसमें बता सकते हो, दस्तूर रवाज के मुताबिक आप बता सकते हो, मौज़न के हवाले से बात हो रही है तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस्तेहज़ा के तौर पर अजान की नकल उतारनी शुरू की तो इसमें भी बहुत सारे बेटा रेफरेंसेस आ सकते हैं। तो मजाक उड़ाना किसी का, ठीक है, ये चीज़ें सारी लेके बेटा असल में ना इसका मकसद ये होता है
کہ آپ نے آسان لفظوں میں ہی کرنا ہوتا ہے لیکن تھوڑا ڈیٹیل سے. کسی بھی چیز کو بیٹا آپ سمجھ لیں کہ اس کو آپ نے الگ الگ ہر پارٹ کو کریں اس کے, اور اس کا آپ بتائیں کہ اس کے اندر اس کا معنی کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, اور یہاں پہ اس لفظ کا مقصد کیا ہے. گرامیٹیکلی بھی اس لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس جملے کے اندر گرامر کے لحاظ سے بھی کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے بتانی ہوتی ہیں. جیسے شاعری میں شعری محاسن آ جاتے ہیں آپ کے, وہ آپ کو بتانے پڑیں گے. تو یہاں دیکھیں نا, آپ یہاں علامت حذف کا استعمال کیا گیا ہے. آپ کو یہ بھی آئیڈیا ہونا چاہیے ان چیزوں کو بتانے سے بیٹا آپ اچھے تاثرات, اچھا پیپر جو ہوتا ہے اچھے نمبر آپ کو دیتا ہے پڑھنے والا. جب سب بچوں کا ایک جیسا پیپر ہوگا بیٹا, ایک جگہ سے تیاری ہوگی, لیکن آپ کا جو ڈفرینس ہوتا ہے نا وہ انہی چیزوں سے ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پہ علامت حذف کا استعمال کیا گیا, و بین کا استعمال ہے اس پہ, یہاں پہ استفہامیہ استعمال کیا گیا ہے, سکتہ استعمال کیا گیا ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں, آپ بتائیں, اچھی بات ہے. ان تمام چیزوں کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہوئے بتائیں گے تو آپ کے لیے یہ زیادہ اچھے نمبر کا باعث بنے گا. ایک آسان لفظوں میں بیٹا یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف ایک لفظ کا معنی استعمال کیا, نو, آپ اس کے ڈیٹیلز میں جائیں, تھوڑا سا آپ اس کو ایکسپلین کریں, اچھے سے وضاحت کریں, ٹھیک ہے جی. جی بیٹا آپ کا کوئی, عبداللہ آپ کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مس میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا پیراگراف پڑا ہے جس کی سب سے اچھی تشریح کی گئی, اگر آپ کو گروپ میں شیئر کر دے تو. بیٹا میں آپ کو شیئر کر دوں گی. اور دوسرا آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے بیٹا, تفسیر ادب کے اندر بھی ساری ڈیٹیلز شامل کی گئی ہیں. آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے شاید بیٹا. فرسٹ ایئر کی جو تفسیر ادب ہے نا میرا بیٹا, اس کے اندر نوٹس شامل کر دیے گئے ہیں, سارے میں نے خود کیے, ٹھیک ہے. اور ابھی 9th والی تفسیر ادب پہ بھی, تو اس میں بھی آپ کو اچھی خاصی ہیلپ ملے گی, ٹھیک ہے, نوٹس کی صورت میں. کیونکہ اس وقت بیٹا فرسٹ ٹائم جب میں نے لیکچرز اپلوڈ کرنے شروع کیے تھے تو بچوں کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہمیں نوٹس چاہیے. تو میرے پاس بیٹا اتنی وہ فیسلٹیز نہیں تھی یا مجھے اتنا آئیڈیا تھا, ٹھیک ہے. تو پولیمر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں نوٹس دیں, ہم آپ کے نوٹس شامل کرنا چاہتے ہیں. تو بیٹا میں نے ان کو دے دیے تھے, ٹھیک ہے, کہ آپ شامل کر لیں. اور اس بک کے اندر سارا SLO بیس جو کام ہے نا وہ سارا میں نے کروایا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. باقی بیٹا جو لیکچرز پڑے ہوئے نا آپ نے وہ بھی دیکھنے ہیں. آپ کو حمد کے حوالے سے, نعت کے حوالے سے ڈیٹیلڈ لیکچرز میں نے ہر ٹاپک کے بنائے ہوئے ہیں. کچھ آپ لوگوں نے دیکھے ہیں یا نہیں اس میں سے؟ کل میں نے آپ کو بھیجے بھی تھے. مس وہ دیکھیں. جی آپ کو بیٹا وہ ہیلپ آؤٹ کریں گے انشاءاللہ, ڈفرینس دیں گے باقی چیزوں. بیٹا یہ آپ نے ایک کوشچن کیا ہوا ہے کہ میم تشریح کے بیچ میں بتانا ہے یا علیحدہ سے 2 یا 3 لائنز میں بتانا. یہ بیٹا میرا خیال آپ شعری محاسن وغیرہ کے حوالے سے بات کر رہے ہو, یا کوئی بھی چیز آ جاتی ہے محاورہ یا مرکبات وغیرہ, تو آپ بیٹا اس کو الگ سے بھی بتا سکتے ہو اور اندر بھی کہیں بھی بتاؤ, تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دو تاکہ آپ کا ایک امپریشن اچھا جائے, ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی ایک ایکسٹرا چیز آپ بتاتے ہو تو آپ اس کو بیٹا ہائی لائٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ بین میں لکھ دیں اور آپ بتائیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں, اینڈ پہ بھی بتا سکتے ہو, درمیان میں بھی بتا سکتے ہو. آپ کا بیٹا انداز, تمہید جو ہوتی ہے نا, فرسٹ پیراگراف بہت اچھا ہونا چاہیے. اور آپ کوشش کریں کہ فرسٹ پیراگراف جو ہے نا آپ ہر چیپٹر کا ایک ایک تیار کر کے رکھیں کہ کوئی بھی تشریح آئے گی تو اس میں ہم کیا لکھیں گے اور کیسے لکھیں گے, ٹھیک ہے. ریفرنسز بھی اس کے تیار کریں. جی بیٹا نیکسٹ آگے چلیں بیٹا, شعری نہیں محاسن نہیں کے. میم آپ میری بات تو سنیں. جی بیٹا میم یہ نوٹس بھیج دیں آپ لنک کے تھرو, کون سے بیٹا؟ یہ تشریحات کے. جی بیٹا جی جی میم یہ تشریحات کے نوٹس کے. تشریحات کے نوٹس, یہ بیٹا جی جی کتاب کی صورت میں ہے تفسیر ادب میں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پنڈی سے میم. پنڈی سے بات کر رہے ہیں بیٹا. جی آپ جی کو وہاں سے یہ مل جائیں گے تفسیر ادب میں, ٹھیک ہے, سارے نوٹس. لنک کہہ رہی تھی نا آپ کے, بھیج دوں گی میں. وہ بیٹا میں آپ کو نا کچھ چیزیں جو میرے پاس ہیں وہ میں شیئر کروں گی, جو چیزیں جی جی نوٹس کی صورت میں ہیں وہ آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گی, ٹھیک ہے, تفسیر ادب. جی جی ابھی بیٹا یہ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اگلا بیٹا آپ کا ٹاپک جو ہے. باقی بیٹا میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس میں دیتی رہوں, چلے آپ لوگوں کو جہاں جہاں بیٹا ہیلپ آؤٹ کرے.
ठीक है। अभी बेटा आपका मैं ये बताती हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर हम किस पे थे, हिस्सा 100। बेटा इसमें आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपका किसी भी नज़म को पढ़कर हवालों के साथ उसके अशार की तशरीह करते हुए तनकीद व तबसरा कर सके। इसमें बेटा आप लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है, ये देखें, नज़म, गजल के अशार के हवालों, शायरी के पस मंजर, अंदाजे बयां, शेरी महासन के इस्तेमाल की वजाहत के साथ तशरीह कर सके। तो इसमें बेटा शेरों के अंदर खास तौर पे आप लोगों ने ख्याल रखना है शेरी महासन का। जैसे अब आप देखें ना कि अब ये पहली नज़म है आपकी, हमद है, ठीक है, उसका आप बताएंगे हैयत क्या है। उसके अलावा इसके अंदर जो जो बेटा आपकी शेरी महासन इस्तेमाल हुए हैं, कहीं पे इस्तारा है, तशबीह है, काफिया रदी, जो जो चीज़ें आपकी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है ना, वो सारी बेटा आपने अलग से बतानी है। आप ये भी कह सकते हो कि मंदरजा झैल इस शायर ने सनत तकरार का खूबसूरत इस्तेमाल करते हुए वजाहत की है, कुछ भी। उसके बाद बेटा आप देखें, ये आपका आ जाता है सवाल नंबर 6। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एसएलओ नंबर 9 दरख्वास्त तहरीर करें, ठीक है, ये आपको आएगी। और उसके बाद सवाल नंबर 7 में रिपोर्ट ताज है, तज्जियाती रिपोर्ट है, यादाश्त के दरमियान फ़र्क को समझते हुए उनकी तहरीरी तख्लीक कर सके। अब हम देखते हैं कि क्या इन्हीं में से ये क्वेश्चन आया हुआ है या कोई डिफरेंट है। ये देखें, अपने इलाके में कॉलेज के क़याम के लिए वजीर तालीम के नाम दरख्वास्त लिखें और एक महफिल मुशायरा की रिपोर्टाज लिखिए, ठीक है। ये भी बेटा आपको क्वेश्चन जो है आपका शामिल है। ये यादाश्त वगैरह पे भी मैंने बेटा लेक्चर्स डाल दिए, ईमेल पर की ईमेल के हवाले से भी, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, रुदाद हर चीज़ पे लेक्चर्स मौजूद होंगे, आपको मिल जाएंगे। रिपोर्ट पे भी है, वो भी आपको मिल जाएंगे। जी बेटा, आपका अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा यहाँ पे ना आपको एसएलओस के अंदर ही ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को और भी मज़ीद वजाहत कर देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपको आ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बेटा ये वाह जमा मक्सर और जमा सालम वगैरह भी आना है आपको, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन, ये देखें, किसी भी रस्मी गैर रस्मी तहरीर, कॉलम, खबर, रिपोर्ट, तबसरा, तज़किरा, तजिया वगैरह की जुजियात को समझते हुए इस पर तनकीद व तबसरा कर सके। रिपोर्टाज, तजियाती रिपोर्ट और यादाश्त के दरमियान फ़र्क को समझते हुए उनकी तहरीरी तख्लीक कर सकें, ठीक है। ये यहाँ बेटा साथ ही उन्होंने बता दिया है, ये हासिल ताल्लुम हतमी जांच सालाना इम्तिहान का हिस्सा होगा। ये वाला आपका सालाना इम्तिहान का हिस्सा होगा, ठीक है। इस हासिल तालीम की जांच रोज़मर्रा तदरीसी अमल के दौरान की जाएगी। नीज ये हतमी जांच सालाना इम्तिहान का हिस्सा नहीं होगा। अब्दुल्ला बेटा ये आपका पैटर्न के हवाले से है, मैं आपको बेटा पैटर्न के हवाले से ही बता रही हूँ। अच्छा, स्टोरी, बेटा ये जो स्टोरी के हवाले से ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए आपके एसएलओस के अंदर, इसी वजह से ये मैंने लेक्चर आपको दिए, आप उन एसएलओस को मद्देनजर रखें। देखिए सवाल नंबर 6, सवाल में दरख्वास्त में फीसी शामिल है, रिपोर्टाज, तजियाती रिपोर्ट या यादाश्त में से सारे निकालें और उसको करें आप, ठीक है। ये लेक्चर्स में मैंने मोस्टली जो है ना अपने सारे शेरी महासन बताए हुए हैं, जो मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत समझते हैं तो मैं फिर बेटा आपको मज़ीद लेक्चर्स भी दे दूँ। जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। स्टोरी के हवाले से बेटा आपका ये क्वेश्चन है, स्टोरी के हवाले से यहाँ पे सच कोई चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को, देखें नहीं आ रही है बेटा, आ सकती है। ये देखें, किसी उन्वान पर मरबूत कहानी, मजमून, खात, मुकालमा, रिपोर्ट, कॉलम, तबसरा, तजिया, तकरीर, दरख्वास्त वगैरह लिखना। तो कहीं ना कहीं बेटा सलोज में जिस चीज़ का जिक्र है, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि वो तमाम चीज़ें करें, ठीक है, और मैं उनको करवाती हूँ। तो आप भी अगर आ जाए तो क्रिएटिव राइटिंग है और आप लोग उसको करें, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं होती क्रिएटिव राइटिंग में लिखना। ये बेटा आपका एक क्वेश्चन है, मुज़क्कर और मुअन्नस
ये वाला आपका जो क्वेश्चन है बेटा, जू मानी लफ्ज जो होते हैं ना वो भी आते हैं, ठीक है। और यादाश्त का बता दें वो क्या है। यादाश्त बेटा, इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर, आप वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो काफ़ी अरसे से बेटा अपलोड किए हुए। यादाश्त डायरी रोजनामचा, ठीक है। आप डेली बेस पे जो रूटीन है आपकी, डॉक्टर की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है रूटीन, उसको आप लिखते हैं ना। यादाश्त का मकसद होता है महफूज कर लेना अपनी यादाश्त, मेमोरी के अंदर जो चीज़ें आपकी महफूज होती हैं उनको आपने बयान करना है, तो वो आपकी यादाश्त, ठीक है। जब आप उसको लिखोगे तो वो यादाश्त होगी आपकी। बाकी डिटेल्ड जो है वो उसका लेक्चर मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। या आप चैनल से भी बेटा ये सर्च कर सकते हैं, वजाहत की है कुछ भी, सारे निकालें और उसको करें आप, ठीक है। ये लेक्चर्स में मैंने मोस्टली जो है ना अपने सारे शेरी महासन बताए हुए हैं, जो मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं, ठीक है। डिटेल से उनके सारे शेरी महासन पे बात हो चुकी है। उसके बाद बेटा आप देखें, ये आपका आ जाता है सवाल नंबर 6। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि एसएलओ नंबर 9 दरख्वास्त तहरीर करें, ठीक है, ये आपको आएगी। और उसके बाद सवाल नंबर 7 में रिपोर्ट ताज है, तज्जियाती रिपोर्ट है, यादाश्त के दरमियान फ़र्क को समझते हुए उनकी तहरीरी तख्लीक कर सके। अब हम देखते हैं कि क्या इन्हीं में से ये क्वेश्चन आया हुआ है या कोई डिफरेंट है। ये देखें, अपने इलाके में कॉलेज के क़याम के लिए वज़ीर तालीम के नाम दरख्वास्त लिखें और एक महफिल मुशायरा की रिपोर्टाज लिखिए, ठीक है। ये भी बेटा आपको क्वेश्चन जो है आपका शामिल है। ये यादाश्त वगैरह पे भी मैंने बेटा लेक्चर्स डाल दिए, ईमेल पर की ईमेल के हवाले से भी, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। रुदाद हर चीज़ पे लेक्चर्स मौजूद होंगे, आपको मिल जाएंगे। रिपोर्ट पे भी है, वो भी आपको मिल जाएंगे। जी बेटा, आपका अगर अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला बेटा, ये आपका पैटर्न के हवाले से है, मैं आपको बेटा पैटर्न के हवाले से ही बता रही हूँ। अच्छा, स्टोरी बेटा, ये जो स्टोरी के हवाले से ना, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये देखिए आपके एसएलओस के अंदर, इसी वजह से ये मैंने लेक्चर आपको दिए, आप उन एसएलओस को मद्देनजर रखें। देखिए सवाल नंबर 6, इस सवाल में दरख्वास्त में फीसी शामिल है। रिपोर्ट ताज तज्जियाती रिपोर्ट या यादाश्त में से कोई एक मौजू दिया जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों को आ सकते हैं, ठीक है। कोई कुछ लेक्चर्स दे दूंगी, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत समझते हैं तो मैं फिर बेटा आपको मज़ीद लेक्चर्स भी दे दूँ। जी, कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर सकते हैं। स्टोरी के हवाले से बेटा आपका ये क्वेश्चन है, स्टोरी के हवाले से यहाँ पे सच कोई चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों को? देखें, नहीं आ रही है बेटा, आ सकती है। ये देखें, किसी उन्वान पर मरबूत कहानी, मजमून, खत, मुकालमा, रिपोर्ट, कॉलम, तबसरा, तजिया, तकरीर, दरख्वास्त वगैरह लिखना। तो कहीं ना कहीं बेटा सलोज में जिस चीज़ का जिक्र है, मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि वो तमाम चीज़ें करें, ठीक है, और मैं उनको करवाती हूँ। तो आप भी अगर आ जाए तो क्रिएटिव राइटिंग है और आप लोग उसको करें, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं होती क्रिएटिव राइटिंग में लिखना। ये बेटा आपका एक क्वेश्चन है, मुजक्कर और मोनस, ये वाला आपका जो क्वेश्चन है बेटा, जू मानी लफ्ज जो होते हैं ना वो भी आते हैं, ठीक है। और यादाश्त का बता दें वो क्या है। यादाश्त बेटा, इसके ऊपर भी मैंने एक लेक्चर, आप वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा, वो काफ़ी अरसे से बेटा अपलोड किए हुए। यादाश्त डायरी रोजनामचा, ठीक है।
آپ ڈیلی بیس پہ جو روٹین ہے آپ کی، ڈاکٹر کی ہو سکتی ہے، کسی کی بھی ہو سکتی ہے روٹین، اس کو آپ لکھتے ہیں نا. یاداشت کا مقصد ہوتا ہے محفوظ کر لینا اپنی یاداشت، میموری کے اندر جو چیزیں آپ کی محفوظ ہوتی ہیں ان کو آپ نے بیان کرنا ہے، تو وہ آپ کی یاداشت. ٹھیک ہے، جب آپ اس کو لکھو گے تو وہ یاداشت ہوگی آپ کی. باقی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ اس کا لیکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. ٹھیک ہے، یا آپ چینل سے بھی بیٹا یہ سرچ کر سکتے ہیں. جی بیٹا. چلیں بیٹا، آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. آپ ٹیچر سے لے بھی لیں ٹائم، یہ چیز بھی یاد رکھیے گا. اپنے ایگزامینر سے کہیے گا اردو والے دن اگر آپ کا کوئی کویشچن رہتا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. بعض اوقات کچھ ایگزامینر دے دیتے ہیں، کچھ نہیں بھی دیتے، لیکن کوشش کریں کہ کویشچن آپ نے سارے سولو کرنے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ ایک کو زیادہ لینتھی کریں، آپ سارے کویشچنس کو کریں. پہلے آپ بیٹا کریٹیو رائٹنگ والے میرا خیال ہے پہلے کر لیں، تشریحات کو بعد میں فوکس کریں. کیونکہ تشریحات پہ پھر آپ جتنا مرضی لکھیں، لیکن وہ کریٹیو رائٹنگ والے آپ کے کویشچنس جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، کیونکہ نمبر آپ کو بیٹا اسی میں سے ملنے ہیں. آپ اگر 6 نمبر کا کرتے ہو نا کویشچن، اس پہ زیادہ ٹائم لگاتے ہو اور 7 نمبر کا چھوڑ جاتے ہو، تو بیٹا 6 میں سے تو 6 ہی مل سکتے ہیں نا، تو 7 نمبر آپ نے کہاں سے پورے کرنے. پیپر کے سارے کویشچنس اوور آل آپ کے پورے ہونے چاہیے، آپ نے کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کریٹیو والے کرے، شارٹ کرے، پھر تشریحات پہ آ جائے، پھر آپ کو انشاءاللہ پیپر مینج ہو جائے گا، آپ کا ٹائم مینجمنٹ آپ کی صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا، کلیئر ہوگی آپ کو ساری چیزیں؟ جی ٹیچر. چلیں گڈ، شاباش، بیسٹ آف لک بیٹا. لاسٹ منٹ ہے، اگر ابھی بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کیجیے گا یا اللہ دعا. حافظ میم. جی بیٹا. جی نیکسٹ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کلاس ہو یا ٹھیک ہے آپ کو گائیڈ لائنس بیٹا مل گئی ہیں؟ میڈم جی ورڈ لمٹ کتنی ہوتی ہے اس کی؟ بیٹا لیمٹ کے لیے نا انہوں نے آپ کو ویسے ای شیٹ کے اوپر لیمٹ دے دی ہے ہر چیز کی. ٹھیک ہے، کہ آپ تشریح اتنی کر سکتے ہیں، آپ یہ والے کویشچنس کے 2 پیج ہوں گے آپ کے پاس، اتنے میں ہی آپ کر سکتے ہیں. ای شیٹ پہ بھی میں آپ کو ایک ریویو دے دوں.